Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in Standard 10 Mathematics, chapter number 6. The name of the chapter Triangles. In last video, I have completed 6.4. Now let's go ahead. First of all, basic concepts. Pythagoras theorem. Theorem 6.7. If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle, अगर right angle है, right angle में हम क्या करते हैं, perpendicular draw करते हैं. ओके, तो if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, right triangle से hypotenuse पर हमने क्या जोड़ा, एक perpendicular draw किया. Okay, then the triangle on both the side of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other. So in ABC angle B 90 and BM is a altitude. Then AMB similar, BMC similar, ABC. Okay. Now theorem 6.7 leads to some interesting result. Corollaries as below. Similar है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल AMB एंड सिमिलर ट्राइंगल BMB. MB डिवाइड CM इज इक्वल टू AM डिवाइड BM. रिपीट करता हूँ, MB डिवाइड CM AM डिवाइड BM. उसका मैंने क्या होगा, तो BM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई CM. तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. ओके, यहाँ फॉर्मूला के BM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई CM. ओके, अब इस तरह से सिमिलर ट्राइंगल AMB सिमिलर ट्राइंगल ABC, यानी AMB सिमिलर ABC, तो उसमें क्या होगा, AB स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, जैसे हमने BM फाइंड आउट किया अभी AB. तो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई AC. AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई AC. इस तरह से BC, तो BC स्क्वेयर इज इक्वल टू CM मल्टीप्लाई AC, यानी ये तीनों जो फॉर्मूला है उसके बेस पर आपको सम आएंगे. नाउ नेक्स्ट है थियरम 6.8 पाइथागोरस थियरम. इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोथेनस is equal to sum of the square of the other sides. Okay, see in triangle ABC B is a 90, then AB square is equal to BC square is equal to AC square. पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोथेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. Thus in a right triangle if any two sides are known द थर्ड साइड कैन बी फाउंड. अगर दो साइड अगर आप जानते हो तो थर्ड साइड आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला के बेस पर. हाइपोथेनस इज लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल. हाइपोथेनस वो बाकी दो सब साइड से सबसे कैसी होती है, लॉन्गेस्ट होती है. सम प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोथेनस इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोथेनस. तो फिर से प्रकार द राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ मीडियन की जो लेंथ होती है वो हाइपोथेनस से कैसी होती है, हाफ होती है. इज इन अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलेस इन दो साइड सेम है. द लेंथ ऑफ द हाइपोथेनस इज 1/2 टाइम द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर साइड. ओके, जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं दो साइड सेम होती है, तो उसकी जो हाइपोथेनस यानी ये जो ट्राइंगल है द लेंथ ऑफ द हाइपोथेनस क्या होती है, 2 टाइम लेंथ ऑफ ईच ऑफ अदर साइड की उतनी ज़्यादा होती है. नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 30 एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट दैट द एंगल इज हाफ लेंथ ऑफ द हाइपोथेनस. ओके, नाउ पाइथागोरस ट्रिपल्स. अभी ट्रिपल्स कौन कौन से, ये ट्रिपल्स याद रखने हैं कि 3, 4, 5 ये ट्रिपल्स होते हैं. ट्रिपल्स यानी ये
एक की वैल्यू अगर ये आपको दिया है कि 3, एक की 4, तो ये हाइपोथेनस ऑलवेज 5 होगा। अगर एक साइड 5 है दूसरी 12 है तो हाइपोथेनस ऑलवेज 13 हो गया। उल्टा देखो कि भाई हाइपोथेनस 13 दी, एक साइड 12 दी तो दूसरा क्या होगा 5 होगा, यानी ट्रिपल से। ओके, एक साइड 7 है दूसरी साइड अगर 25 हाइपोथेनस 25 है तो जो अदर साइड फाइंड आउट करनी वो ऑलवेज 24 होगी। ओके, तो इसको ट्रिपल्स कहते हैं। ये सब क्या है, ट्रिपल्स है, ये आपको रिमाइंड रखना है। ओके, नाउ in triangle ABC, generally the length of BC, the side opposite of angle A, is denoted by A. The length of AC is side of opposite of angle B is denoted by B, and length of AB, the side of opposite C, is denoted by C. Now, theorem 6.9, converse of Pythagoras. In a triangle, if square of one side is equal to sum of square of other sides, then the angle opposite the first side is right angle. Triangle ABC. In triangle ABC, if AC square is equal to AB square plus BC square, then angle B is a right angle. Let's see AC be the longest side of triangle ABC. Then if AC square is equal to AB square plus BC square, then triangle ABC is a right angle triangle and with angle B is 90. AC square is greater than AB square plus BC square, then triangle ABC is acute angle, obtuse angle triangle, B is more than 90, or AC square is less than AB square plus BC square, so it is a acute angle triangle. Okay, in triangle ABC, if AD is a median, then AB square plus AC square is equal to 2 AD square plus BD square. ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद in the triangle, if AD, BE and CF are median, then 3 ब्रैकेट में AB square plus BC square plus CA square is equal to 4 AD square plus B square plus CF square, ये भी फॉर्मूला है। उसके बाद AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 BC मल्टीप्लाई BD। ये कब, ट्राइंगल ABC, B इज ऑप्टस एंगल, ये ऑप्टस एंगल है तब की बात है। अभी एक्यूट एंगल है तो उसका है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाई BD। जब ये एक्यूट है, ये ऑप्टस है एंगल, तब ये फॉर्मूला आएगा ऑप्टस में, और ये एक्यूट है तब ये फॉर्मूला आएगा। हमें AC फाइंड आउट करनी है तब। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.5. साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। साइड्स हमें दी है। डिटरमाइन विच ऑफ देम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कौन सा, ये साइड्स दिए तो साइड से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोथेनस। तो अगर राइट एंगल है तो उसके हाइपोथेनस की लेंथ में दिखानी है, तो हाइपोथेनस दिया है। ओके, तो 7, 24 और 25, हियर 7, 24, 25, हेंस द लॉन्गेस्ट साइड 25। ओके, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 हुआ। अभी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 576 यानी 625। ओके, यानी ये भी 65 ये भी स्क्वायर, यानी ये जो 25 है इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से हेंस द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड triangle, the sum of the square of the other side, hence the triangle is 7, 24 and 25 is a right angle triangle and hypotenuse 25. Now 3, 8 and 6, here the longest side 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका 30 एंड टोटल 5, यानी दोनों सेम होते नहीं है। हेंस द ट्राइंगल विथ साइड 3, 8 and 6 is not a right angle triangle. Now 50 centimeter, 80 centimeter, 100 centimeter, hence the longest side 100 centimeter, 100 स्क्वायर का 10,000 या 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो 2500 प्लस 61 यानी 8900, दैट मीन्स वो 10,000 होता नहीं है। तो हेंस ट्राइंगल विथ साइड 50, 80 and 100 is not a right angle triangle. Now 13, 12, 5, okay, right, and 13 है हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड 13 है, 13 का 116, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144, 25, 169, तो 169 होता है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स तो हियर द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, हेंस द ट्राइंगल विथ साइड्स 13, 12 and 5 cm is a
right angle triangle and the longest side is hypotenuse is 13 centimeter. PQR is a triangle right angle and P and M is a point of QR. Okay, that PM perpendicular QR. So PM square is equal to QM multiply MR. So triangle PQR is a right angle triangle. P and M is a point of QR such PM perpendicular QR. तो सिमिलर हो गया. तो ट्राइंगल आर एम पी सिमिलर ट्राइंगल पी एम क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर पी क्यू यानी थ्योरम 6.7 के हिसाब से. नाउ सिमिलर ट्राइंगल आर एम पी सिमिलर पी एम क्यू. तो पी एम डिवाइड क्यू एम आर एम डिवाइड पी एम. तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. ओके, ये प्रूव हो जाता है. नाउ इन द गिवन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ए एन ए सी परपेंडिकुलर बी डी ए सी परपेंडिकुलर बी डी. सो दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी एंड ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी सी और ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई सी डी. ठीक है, तो ये भी थियरम ही है. तो ABD is a triangle right angle at A and AC perpendicular BD. तो सिमिलर हो गया BCA सिमिलर ACD ट्राइंगल BAD 6.7 के हिसाब से. तो BCD सिमिलर BAD तो AB डिवाइड BD CA डिवाइड AB यानी AB स्क्वायर इक्वल टू BC मल्टीप्लाई BD. सेम थिंग BCA सिमिलर ACD तो AC डिवाइड DC इज इक्वल टू BC डिवाइड AC. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई DC. नाउ ACD ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल BAD तो AD डिवाइड BD इज इक्वल टू CD डिवाइड AD. तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई CD. ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC क्या है? आइसोसेलेस यानी दो साइड सेम है. यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल दिया है हमें तो इसकी AC और BC साइड क्या है? सेम. आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल C. राइट एंगल कौन सा है? सी. हेंस ए बी इज हाइपोथिनस. ए बी क्या हो गया? हाइपोथिनस हो गया. एंड द अदर टू साइड ऑफ इक्वल. अदर टू साइड इक्वल यानी बी सी और ए सी सेम है. सी 90 एंगल है. बाय हाइपोथिनस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओके, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्योंकि ये ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू से तो बी सी इज इक्वल टू ए सी रख दिया. तो ए बी स्क्वायर is equal to 2AC square. Okay, now in triangle ABC is isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle. भी उल्टा हो गया जैसा ट्राइंगल ABC जहाँ पर AC is equal to BC दिया है तो AB square is equal to 2AC square. ये आगे हमने वैसे प्रूव किया है. तो AB square is equal to 2AC square. AB square is equal to AC square plus AC square. अभी ABC की जगह क्या कर दो? AC लिखा है तो यहाँ AC की जगह BC रख दो. तो AB square जो AC square plus BC square. So hence by the converse of Pythagoras theorem ABC is a right angle triangle and angle C is a right angle triangle. Is right angle. Okay. Now ABC is a equivalent triangle. अभी तीनों साइड सेम है. Of side 2A find each of the altitude. तो ट्राइंगल ABC AB is equal to BC is equal to C. ये दोनों सब क्या है? 2A. Let AD is a altitude. AD को क्या करना है? Altitude बनाना है. ADB is equal to ADC 90 है. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC दो ट्राइंगल अलग अलग है. दोनों का यहाँ पर जो D है वो क्या कॉमन है और दोनों 90 है. AB इज इक्वल टू AC तो दे दिया है. तो अभी क्या होगा? AD इज इक्वल टू AD होगा क्योंकि वो कॉमन ही है. बाय RHS क्राइटेरियन. ओके, ADB और ADC दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा. BD इज इक्वल टू क्या होगा? CD. तो BD प्लस CD इज इक्वल टू BC. दोनों का प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? BC. तो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1/2 BC. तो 1/2 2A इज इक्वल टू A. तो नाउ इन ADB D इज 90. D क्या है? 90 का है. बाय पाइथागोरस हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर.
ए स्क्वेयर निकालोगे तो ए डी स्क्वेयर का मीनिंग क्या आएगा, 3 ए तो ए डी क्या होगा, √3a। ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल आर इक्वल, हेंस द ईच ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 2a इज √3a। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका है 6.5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी कुछ समय आगे वो आपको कर देने हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर I will explain 6.6. Thank you very much to listen me carefully.